जय श्री कृष्ण दोस्तों। यानी कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाले ही बनाते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसके आधार पर उसे पत्नी, पुत्र, पिता, भाई बहन और रिश्तेदार संबंधित पड़ोसी मिलते हैं। पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म करते हैं उसके ही आधार पर हम इस जीवन में कर्म का फल भोगते हैं। दोस्तों, अक्सर मनुष्य ये बात भूल जाता है कि वो गलत कर्म करता है और सोचता है कि उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है और वो गलत काम कर रहा है तो वो सोचता है कि हमारा ज़िंदगी अब कितने दिनों का है, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मैं इसका फल नहीं भोगूंगा क्योंकि मैं इस दुनिया से कुछ दिनों में चला जाऊंगा। पर दोस्तों, उसको पता नहीं होता है कि इस ज़िंदगी का कर्म का फल आपको अगले कई ज़िंदगी तक भोगना पड़ सकता है। अगर आप इस ज़िंदगी में गलत काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं तो उसका फल भी आपको अगले ज़िंदगी में भोगना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, प्यारे साथियों और मेरे भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सैनिक रहा करता था। दोस्तों, वो सैनिक काफ़ी पढ़ा लिखा था और अपनी ड्यूटी डेली यानी कहे तो घर से ही जाया करता था, क्योंकि उसका घर यानी बॉर्डर के पास ही था। वो सोचने लगा कि यहाँ पर रखना अपने पत्नी को उतना सुरक्षित नहीं होगा। वो गांव वाले घर पर चला आता है और वहीं से अब ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब वो सैनिक यानी जाता तो 6 माह के बाद ही घर लौट कर आता है। इससे उसका ध्यान भंगित नहीं होता है, यानी वो अपना काम पर फोकस कर पाता है। पर उसका दोस्त एक था जो कि साहूकार था, जो कि बिजनेस के मामले में काफ़ी तेज़ तर्राक व्यक्ति था, जो कि हमेशा बिजनेस के ही बात किया करता था। एक बार जब सैनिक घर पर छुट्टी में आता है तो साहूकार बोलता है, हे मेरे दोस्त, कुछ पैसा मुझे दे दो और मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं और हम दोनों उन्हीं में से आधा आधा शेयर बांट लेंगे। सैनिक को अपने दोस्त का बात अच्छा लगा और उससे कुछ पैसा ले लेता है। दोस्तों, यानी वो सैनिक 10 लाख रुपए अपने साहूकार दोस्त को दे देता है। अपने दोस्त सैनिक से साहूकार 10 लाख रुपए ले लेता है। अब उसका घर पर आना जाना तय हो गया। यानी कहे तो दोस्तों, वो अपने दोस्त सैनिक के घर डेली आता जाता था, क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। सैनिक की पत्नी अकेले ही घर पर रहा करती थी। वो साहूकार डेली सुबह होता जाता और उससे मिलकर आता। धीरे धीरे उन दोनों का मिलन यानी कहे तो प्यार में बदल गया। दोस्तों, एक दूसरे से वो शारीरिक संबंध बना लिए और वो डेली आने जाने लगा। दोस्तों, सैनिक कभी कभी आता 6 माह या 8 माह के बाद, जब छुट्टी मिलता तभी वो घर आता। यानी धीरे धीरे वो लोग आपस में घुल मिल गए। एक दिन की बात है, दोनों अंदर ही कमरे में थे। तब तक सैनिक छुट्टी से चला आता है घर और घर आकर दरवाजे पर नॉक करता है। तब तक उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पति जी आ गए। तब तक वो सच संवर कर और उस साहूकार को एक संदूक में लुका देती है, यानी संदूक में बंद कर तब वो गेट खोलती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश होती है और उनको बैग जो लिए थे वो लेकर रख देती है और उनको सीधे ऊपर यानी कहे तो छत पर ले जाती है और वहीं पर चारपाई बिछाकर बैठा देती है और उनसे प्यार करने लगती है और उनके लिए खाना पानी और तावल लाकर दे देती है कि आप जाइए, सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद नाश्ता पानी कर लीजिए। तब तक दोस्तों वो सैनिक नाश्ता पानी कर रहा था। तब तक इधर आती है और उस साहूकार से बोलती है कि आप कुछ देर के लिए और इसी में चुप बैठिए, और सैनिक को खाना पानी खिलाकर यानी छत पर ही सैनिक को एक चारपाई पर सुता देती है और वे नीचे चली आती है और संदूक खोलती है और उस साहूकार को निकाल देती है। साहूकार बोलता है कि अब हम लोग क्या करें, तुम्हारा पति घर पर आ गया है, अब हम लोगों का मिलन कैसे होगा। तब उसकी पत्नी बोलती है कि मैं एक उपाय सोच रही हूँ, आप कृपया चुप रहे। तब तक उसकी पत्नी कहती है क्यों ना अपने पति को मार दिया जाए। दोस्तों, साहूकार को भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि वो 10 लाख रुपया लिया था। वो सोच रहा था कि कोई मुझे शेयर नहीं देना पड़ेगा, और दोनों मिलकर उसके पति यानी सैनिक को कुछ देर में मार देते हैं और मारकर उसे एक जंगल में फेंक देते हैं। दोस्तों, अब साहूकार यानी आज़ाद हो गया, क्योंकि वो जो
सैनिक से 10 लाख रुपया लिया था बिजनेस करने के लिए, अब सोच रहा था कि मुझे पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। यानी वो आज़ाद मुक्त हो गया, अब बहुत खुश रहने लगा। और अगले दिन वहाँ यानी कहे तो सैनिक की पत्नी से बिना बताए ही वो मार्केट निकल जाता है और कुछ दिनों के बाद तक उसके घर तक नहीं लौटता है। यह सब बात सोचकर यानी सैनिक की पत्नी काफ़ी उदास रहने लगी कि जिसके लिए मैंने अपने पति को मारा वो भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। और दोस्तों वो आत्महत्या कर लेती है और एक नदी में जाकर फान जाती है और उसी से आत्महत्या कर लेती है। यह सब बात जब दोस्तों यानी साहूकार को पता चला तो वो और खुश हो गया कि जो मेरा सबूत था वो भी मिट गया। अब वो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में मस्त था। अब वो सोचने लगा कि मैं अपना शादी ब्याह कर अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से जीऊँगा। दोस्तों वो एक अच्छी लड़की से शादी कर लेता है और अपना ज़िंदगी अच्छी खासी जीने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका एक पुत्र होता है और उसके पास बहुत पैसा था। दोस्तों अपने पुत्र को अच्छी स्कूल में शिक्षा देता है और पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसको भी बनाना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़के की पढ़ाई पूरी हो गई। अब सोचने लगा कि मेरा लड़का अब मेरा सारा कारोबार संभालेगा, उससे पहले मैं अपने लड़के की शादी कर देता हूँ। एक अच्छी सी लड़की देकर अपने लड़के की शादी कर देता है। वो साहूकार सोच ही रहा था कि अपने लड़के का सारा काम मैं देकर मुक्त हो जाऊं और मैं जहां तहां अब सिर्फ घूमने जाऊंगा। तब तक एक दिन लड़के का तबीयत काफ़ी तेज़ खराब हो जाता है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसको बचाना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों कहे तो शहर के जो भी नामियर हॉस्पिटल थे सभी शहर में दिखा लेता है पर कहीं से भी डॉक्टर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको बचाना मुश्किल है। यानी दोस्तों कहे तो धीरे धीरे साहूकार के पास जो भी पैसा था यानी जो सैनिक से हड़पा हुआ था वो सारा पैसा समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों वो हर थक कर बैठ गया। तभी वो घर लेकर अपने बेटे को आ रहा था। तभी एक व्यक्ति बोलता है आप उस साधु बाबा के पास लेकर जाइए, वो 2 आना की दवा देंगे, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो व्यक्ति के बात सुनता साहूकार अपने बेटे को लेकर वहाँ पर चल देता है। वहाँ से 2 आना की दवा लेता है और अपने बेटे को खिला देता है। जैसे ही वो लड़का दवा खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दोस्तों अब उसका पत्नी और साहूकार दोनों काफ़ी उदास थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर एक साधु बाबा जा रहे थे। तभी साधु बाबा उसके साहूकार के पास आते हैं और बोलते हैं कि इतना ज़ोर से तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। साहूकार बोलता है कि जिसका लड़का मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तब साधु बाबा बोलते हैं कि तुम तो उस दिन बहुत खुश हुए थे। यानी तब वो साहूकार बोलता है इस दिन मैं खुश हुआ था। दोस्तों साहूकार को एक झटका लगा कि साधु बाबा हमारे बारे में क्या जानते हैं। तब साधु बाबा बोलते हैं कि जिस दिन तुमने सैनिक को उसकी पत्नी के साथ मारा उस दिन तो तुम बहुत खुश थे कि उसका 10 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा, और जिस दिन तुम अपने बेटे की शादी किए उस दिन भी बहुत खुश थे, और जिस दिन तुम अपना शादी किए उस दिन भी बहुत खुश थे। तुम तो बहुत खुश नसीब वाले आदमी हो, फिर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख क्यों। साहूकार बोलता है कि ये सब गलती मैंने किया और इसका परिणाम मेरा लड़का क्यों भोग रहा है। फिर साधु बाबा कहते हैं कि अब तुम बारीकी से सुन लो, जो तुम लोग यानी सैनिक की पत्नी और तुम मिलकर सैनिक को मारे थे वही सैनिक इस जन्म में तुम्हारे लड़के के रूप में आया। तो फिर साहूकार बोलता है ये तो ठीक है, पर उसकी पत्नी का क्या होगा, वो विधवा बन गई, उसका क्या होगा, उसका क्या दोष है। तब साधु बाबा बोलते हैं कि उसका यही दोष है कि वो जो लड़की विधवा बनी हुई है फिलहाल वो सैनिक की पत्नी थी पिछले जन्म में, वो इस जन्म में तुम्हारे लड़के की पत्नी बनी हुई है, अपने पति के साथ धोखा की थी, इसका नतीजा वो विधवा के रूप में भोग रही है। यह सब बात सुनकर साहूकार की आंखें खुल गई और वो सोचने लगा कि हम इंसान कोई भी कर्म करते हैं या अच्छा या बुरा उसके फलों से हम लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की नज़रें सब पर बनी रहती है। अगर इंसान कभी गलत कर्म करता है और उसका नतीजा नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि इस धरती पर भगवान नहीं है या भगवान नहीं देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे दोस्त।
क्योंकि एक आम आदमी एक छोटा सा मोबाइल बना रहा है तो उसमें अप टू डेट सिस्टम रख रहा है। तो आप सोचिए जो इस तीनों लोग के मालिक होंगे उनके यहाँ घर में देर है पर अंधेर नहीं है, सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर आप नेकी किए हैं तो उसका भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, अगर आप गलती किए हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। और आप ये भी बात मत सोचिए इस जन्म में हम कोई गलत काम कर कर बच जाएंगे, उसका परिणाम हम नहीं भोगेंगे। दोस्तों, अगर आप इस जन्म में कोई गलत काम कर दिए हैं और गलती से उसका परिणाम नहीं मिला तो आप अगले जन्म में भोगने के लिए एकदम तैयार रहिए, क्योंकि सज़ा मिलेगा ज़रूर, चाहे गलती या सही, सज़ा मिलकर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आपको कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिए और बताइए। अच्छा लगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।